प्रभु यीशु मसीह में सभी को जय मसीह की। आइए सुंदर सुबह में एक बार फिर से अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, वो सेनाओं का यहोवा है, वो हमारा स्वर पर विराजमान अति करुणामय परमेश्वर है। उसकी महिमा करें। सच में प्यारो, हमारा प्रभु इतना महान है कि वो हमसे कितना प्रेम करते हैं। हम इस संसार में रहते हैं और हम अपने आप को भली भांति जानते हैं कि हम इस योग्य नहीं हैं कि हम अपने परमेश्वर के इतने प्रेम के योग्य हों। हम में ऐसी कोई भलाई नहीं है, हम में ऐसी कोई योग्यता नहीं है कि जिस वजह से हमारा प्रभु हमसे इतना प्रेम करे, हमारी इतनी चिंता करे। लेकिन सच में ये खुदा का प्रेम ही है, ये उसका हृदय है जो हम पर इतना वो प्रेम लुटाता है, हमें इतना संभाल कर रखता है। वो हमारा परमेश्वर महान है। आइए आज की सुबह में प्रभु के वचन से देखते हैं कि परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे क्या कहते हैं, हमसे क्या बातें करते हैं कि वो हमारे जीवन में हो। हम देखेंगे भजन संहिता उसके 43 अध्याय की 5वीं आयत, जिसमें इस प्रकार लिखा है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पे भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूँगा। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं सुंदर उम्दा वचन के लिए। यहाँ दाऊद कहते हैं अपने आप से कि हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है। निश्चय ये परिस्थितियाँ दाऊद के जीवन में बिल्कुल अच्छी नहीं है, सब कुछ विपरीत चल रहा है। निश्चय इस वचन से हम समझ सकते हैं कि दाऊद इस समय कठिन परिस्थिति में है। वो अपने जीवन के कठिन पड़ाव में है, जिसमें चीज़ें उसके अनुकूल नहीं हो रही हैं, जैसा वो चाहता है वैसा नहीं हो रही हैं, चीज़ें उसके विपरीत हो रही हैं और उसका प्राण इस समय में परेशान है। वो व्याकुल है अंदर से। वचन में लिखा है कि वो अंदर ही अंदर व्याकुल है और वो अपने प्राणों से कह रहा है कि हे मेरे प्राण तो क्यों गिरा जाता है। और उसका मन जो व्याकुल है उससे कह रहे तो क्यों व्याकुल है। ऐसे ही हम भी जब अपनी जीवन में कई बार परेशान होते हैं, हमारे जीवन में कई बार वैसी सिचुएशंस आती है जैसी हमें नहीं अच्छी लग रही है, हमारी लाइफ में बिल्कुल उसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसे समय में जब हमारा मन कहता है कि कितनी ख़राब ज़िंदगी है, कितना बेकार मेरा ये जीवन है, मुझे इस जीवन को नहीं चाहिए, ये जीवन काश मेरे पास नहीं होता। तो ऐसी सिचुएशन में जब दाऊद अपने जीवन से कह रहे हैं कि मेरे प्राण तो क्यों गिरा जाता है, वो अपने परमेश्वर पे इतना भरोसा रखते हैं कि अपनी इस बुरी सिचुएशन में भी अपने आप के अंदर के टूटे हुए हृदय को सांत्वना दे रहे हैं और कह रहे हैं कि तू क्यों इतना परेशान है, तू क्यों इतना व्याकुल है, तू परमेश्वर पर भरोसा रख। वो अपने आप से कह रहे हैं कि परमेश्वर पे भरोसा रख। तो क्या हम अपने आप से नहीं कह सकते कि आओ मैं परमेश्वर पे भरोसा रखूं, अपने हृदय अपने प्राण के साथ अपने परमेश्वर पे भरोसा रखूं। अपनी आत्मा से हम कह सकते हैं कि हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं। हम अपने प्राण से कह सकते हैं कि तू क्यों गिर रहा है, अपने मन से कह सकते हैं कि तू क्यों व्याकुल है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हमें अपने मन को समझाने की ज़रूरत है, अपने प्राण को याद दिलाने की ज़रूरत है कि दाऊद जो कहते हैं वही परमेश्वर, जिस परमेश्वर के विषय में दाऊद लिखते हैं वही हमारा भी परमेश्वर है, वही हमारा खुदा है। वही काम जो उसने दाऊद के जीवन में किए वही हमारे भी जीवन में करने वाला वो परमेश्वर है। सो हम भी अपने जीवन से कहें, अपने प्राण से कहें, अपने मन से कहें कि हमारा प्राण ना गिरे, हमारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि हमें उसको स्मरण कराना है कि हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है। हमारा खुदा, हमारा प्रभु जिसने हमें ये जीवन दिया है, उसने निश्चय हमारे लिए उम्दा बेहतरीन योजनाएं सोच रखी हैं। तो हमें उस पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। प्रभु का वचन कहता है क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, वही हमारा परमेश्वर है, उसको छोड़ और कोई भी नहीं है। इस संसार का प्रभु वो है, हमारा प्रभु वो है, स्वर्ग का इकलौता परमेश्वर वो है, उसके सिवा ना कोई था ना कोई है, ना आने वाले में समय में कोई भी हो सकता है। उस परमेश्वर के जैसा महान वो परमेश्वर कभी ना बदलने वाला प्रभु है। वो हमारे चेहरे की चमक है, दाऊद कहते हैं। निश्चय वो हमारे चेहरे की चमक है। जब भी हम प्रार्थना में जाते हैं, चाहे हम उपवास में जाते हैं, वचन पढ़ रहे होते हैं, हम अपने परमेश्वर के नाम में जब हम सोते हैं, उठते हैं, कार्य करते हैं, तो सच में हमारा परमेश्वर कभी हमारे चेहरे पर शिकंद नहीं आने देता। हमारी बुरी से बुरी परिस्थिति में वो हमारे साथ खड़ा रहता है, क्योंकि वो हमारे चेहरे की चमक है प्यारो। वो परमेश्वर हमारे चेहरे को कभी मुरझाने नहीं देता, हमारे हृदय को कभी टूटने नहीं देता, हमारे प्राणों को कभी गिरने नहीं देता, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है। दाऊद ऐसा लिखते हैं और लिखते हैं कि मैं फिर उसका धन्यवाद करूँगा। एक आशा, एक उम्मीद जो अपने आप से वो
कह रहे हैं कि मैं फिर उसका धन्यवाद करूँगा। यानी ये सारी सिचुएशंस निकल जाएंगी, ये सारा विपरीत समय निकल जाएगा, ये कठिन परिस्थितियाँ निकल जाएंगी, ये परीक्षा का समय निकल जाएगा, मैंने जो कुछ हानि उठाई है ये सिचुएशन चली जाएगी और मैं फिर अपने परमेश्वर का धन्यवाद करूँगा। तो क्या हम आप एक दूसरे से नहीं कह सकते, अपने आप से नहीं कह सकते, अपने मन से नहीं कह सकते कि निश्चय मैं फिर से यहोवा का धन्यवाद करूँगा, मैं फिर से यहोवा का धन्यवाद करूँगी, क्योंकि मेरे जीवन में ये सारी परेशानियाँ चली जाएंगी, क्योंकि मैं परमेश्वर पे भरोसा रखती हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर पे भरोसा रखता हूँ। क्या मेरे सर का दर्द, क्या मेरी आंखों की समस्या, क्या मेरे जीवन का फेल होना, क्या मेरा परीक्षा में अच्छा ना करना, क्या मेरे जीवन का घर का कर्ज, क्या मेरे घर की बुरी परिस्थितियाँ, क्या ये शैतान के लगाए हुए बुरी बुरी बातें, बुरे बुरे चाल जाल जो मेरे जीवन में है, निश्चय ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। हम अपने परमेश्वर का फिर से धन्यवाद कर पाएंगे। इस उम्मीद, इस आशा को दाऊद हमारे सामने में रख रहे हैं और निश्चय ऐसा ही होगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है विश्वास के साथ तुम जो कुछ मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो हम इस विश्वास के साथ प्रभु से मांगते हैं कि ये सारी विपरीत परिस्थितियाँ, ये सारा बुरा समय हमारे सामने से चला जाएगा और हम अपने परमेश्वर का फिर से धन्यवाद कर पाएंगे। आइए उसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ, ये जो अटूट विश्वास इस समय परमेश्वर ने हम सभी के मनों में डाला है, हम उस परमेश्वर की बड़ाई करें, हम उस खुदा को धन्य कहें जो सच में हमारा परमेश्वर है, जो हमारे चेहरे की चमक है, उस प्रभु को हम धन्य कहें। धन्यवाद 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 राजाओं के राजा, सेनाओं के यहोवा मेरे परमेश्वर, स्वर्ग पर विराजमान प्रभु, हमारी करुणा में परमेश्वर, आपको धन्य कहते हैं प्रभु। सच में खुदा आप धन्यवाद के योग्य हैं प्रभु, आपसा कोई नहीं परमेश्वर, आप इकलौते प्रभु हैं खुदा। आप यहोवा राफा हैं प्रभु जो चंगाई देता है प्रभु, आप यहोवा शालोम है खुदा यीशु जो शांति देता है मेरे परमेश्वर, आप यहोवा यीरे हैं मेरे परमेश्वर तो जो तसल्ली देता है मेरे परमेश्वर। आप धन्यवाद के योग्य हैं पिता। धन्यवाद करते हैं सुंदर सुबह के लिए प्रभु के आपने हम सभी को जीवित रखा है मेरे प्रभु, अपने एक महान नाम में बनाए रखा मेरे परमेश्वर। एक बार फिर से आज की सुबह में हमारे मुंह खुलकर प्रभु आपको धन्यवाद दे पा रहे हैं। हे यहोवा परमेश्वर, इस वाणी को प्रभु हम आपके सम्मुख रख पा रहे हैं खुदा, आपकी जय जयकार कर पा रहे हैं प्रभु, आपको धन्य कहते हैं मेरे राजा। धन्यवाद हमारे जीवनों के स्वामी, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए मेरे परमेश्वर, आपने बड़े ही उत्साह से प्रभु हमें भरा है प्रभु। दाऊद ने परमेश्वर अपनी बुरी परिस्थितियों में परमेश्वर अपने हृदय, अपने मन, अपने प्राणों को संभाला है मेरे प्रभु। वैसे ही हम भी अपनी बुरी परिस्थितियों में अपने आप को संभालने वाले हो सकें, एक दूसरे को संभालने वाले हो सके, कलीसिया को संभालने वाले हो सके, अपने परिवार के सदस्यों को संभालने वाले हो सके। परमेश्वर आपकी बड़ी अनुग्रह हमारे जीवन में आए प्रभु। बुरी परिस्थितियों को तो हमारे जीवन में आएंगी मेरे परमेश्वर, लेकिन आप निश्चय उससे लड़ना हमें सिखाएं मेरे प्रभु। आप वचन के साथ हमें खड़ा रहना सिखाएं मेरे परमेश्वर, कि हमारा प्राण ना गिरे प्रभु, हमारा मन व्याकुल ना हो, हम अंदर अंदर ना टूटें प्रभु। आप हमें ढाल, हमारी ढाल है मेरे प्रभु, आपका वचन हमारी ढाल है खुदा। आप सर्वश्रेष्ठ हैं परमेश्वर, निश्चय आपके ही द्वारा प्रभु हम अपने जीवन को बिताते हैं। हमारी उम्मीद, हमारी आशा सिर्फ आप हैं प्रभु। हम उस दौड़ में दौड़ना चाहते हैं जिस दौड़ के विषय में पौलुस कहते हैं कि दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं लेकिन पुरस्कार कोई एक ले जाता है, विजय कोई एक बनता है। हम ऐसे दौड़े कि हम जीते प्रभु यीशु मसीह। आप हमारे पैरों के लिए ज्योति हैं प्रभु, आपका वचन हमारी ज्योति है प्रभु, हमारे मार्ग का उजियाला है परमेश्वर। ओ धन्यवाद की योग्य प्रभु आप हैं खुदा, आपकी जितनी बड़ाई की जाए उतनी कम है मेरे परमेश्वर। आप सर्वश्रेष्ठ हैं खुदा, आप सर्वव्यापी हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं राजा। इस समय में प्रार्थना करते हैं आपके पवित्र प्रजा के लिए प्रभु, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह आपको जानते हैं, आपके नाम में बने, आपके भय में बने हैं प्रभु, आप प्रति एक के ऊपर अपने अनुग्रह को बनाए खुदावन। उनके शरीरों को आप भला चंगा रखें प्रभु, उनके परिवारों में आप शांति दें परमेश्वर, उनकी पढ़ाई लिखाई, कैरियर, बिजनेस, जॉब्स में प्रभु आप बड़ी बरकत दें मेरे परमेश्वर। वो बढ़ चढ़ कर प्रभु आपके राज्य में काम करने के योग्य हो सकें प्रभु। जिसके भी जीवन में जो रुकावट है प्रभु यीशु की, वो आपके लिए कार्य नहीं कर पा रहे हैं पिता, आप उनके लिए मार्गों को खोलें परमेश्वर। चाहे वो शरीर की बंदिश है प्रभु, चाहे वो फाइनेंशियल
बंदिश है परमेश्वर, चाहे वो मानसिकता हमें कमी है प्रभु, आप सारी रीति से प्रभु यीशु मसीह उन्हें छुड़ाएं परमेश्वर। हर एक उनके रास्ते में आने वाली रुकावट को आप दूर करें प्रभु। आपके बच्चे बढ़ चढ़ कर प्रभु आपके लिए कार्य करें प्रभु। इस संसार में आप उन्हें अच्छी पदवी दें परमेश्वर, ताकि इस संसार के लोग देखें और जानें कि ये परमेश्वर का बेटा है, ये परमेश्वर की बेटी है परमेश्वर। इस संसार से आप महिमा ले प्रभु, उनके जीवनों से आप महिमा ले प्रभु, प्रत्येक के जीवन आत्मा से आप महिमा ले परमेश्वर। आप उन्हें तैयार करें खुदा, हर एक के शरीर को भला चंगा करें प्रभु, उनके सर से लेकर पांव तक की हर एक बीमारी को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। नेम बाय नेम यीशु मसीह सारी बीमारियों को आप दूर करें परमेश्वर पिता। आप उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, घर में अच्छा माहौल दे, घर में अच्छा वातावरण दे प्रभु। प्रार्थना करते हैं जितने लोग प्रभु यीशु मसीह शादी करने जा रहे हैं प्रभु, आप उन दोनों के साथ हो प्रभु, आप उन दोनों को एक दूसरे के योग्य बनाए परमेश्वर। निश्चय खुदा आपने ही उन दोनों को एक दूसरे के रचा है प्रभु, आप प्रत्येक के साथ हो प्रभु यीशु मसीह कि प्रभु हर एक वो जन जो इस समय में शादी के बंधन में बनने वाले हैं प्रभु, आपके नाम से प्रभु आपकी महिमा कर सके खुदावन, यीशु की महिमा कर सके प्रभु, आपके स्वर्ग राज्य को ऊंचा कर सके परमेश्वर पिता। हर एक को अच्छी जॉब प्रभु आप दे, जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं प्रभु आप उनके एग्जाम्स को क्लियर कराएं प्रभु यीशु, आप उन्हें अच्छा भविष्य दें प्रभु। नन्हे मुन्ने बच्चों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु, बड़े बुजुर्गों को आपके हाथों में सौंपते पिता, आप इन्हें अच्छा मन दें, अच्छा शरीर दें, अच्छा स्वास्थ्य दें प्रभु, हर एक दिक्कत परेशानी से उनकी रक्षा और हिफाजत करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। सारी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु आपके सम्मुख रखते हैं और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के मधुर नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।